क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो और आप भी इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप सही प्रैक्टिस कर रहे हो या गलत प्रैक्टिस कर रहे हो आपको कौन बताएगा। आप गए जब भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करते हो या किसी के साथ बात करते हो तो आप सही ग्रामर यूज कर रहे हो या आप ग्रामर की मिस्टेक कर रहे हो, ये बताने वाला इंसान भी तो कोई होना चाहिए। तो गाइज वीडियो के अंत तक बने रहना। आज मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूं जिससे आपको किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां हो वहां बैठ के इस इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically guys, today we are here English speaking course and it's our like 74 day. Guys आज हम बात करने वाले स्पीकिंग प्रैक्टिस #14 की। तो आज मैं आपको एक नाम मैंने लिखा हुआ है, लेट्स सी, चैट जीपीटी। नाउ गाइज आप सबको पता है ये सबसे ज़्यादा गाइज डिस्कशन में रहा था जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये इतना वायरल हुआ था, इसको इतना ज़्यादा डाउनलोड किया गया था। आप सबको पता है ऐसा क्यों था? तो गाइज लेट मी टेल यू, द थिंग इज दैट जब आप चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाकर, मतलब चैट जीपीटी इज वन टाइप ऑफ सर्च इंजन, यू कैन से दैट। जिस तरह से हम गूगल में सर्च करते हैं उसी तरह से ये चैट जीपीटी है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो क्या है? तो गाइज इट इज लाइक जब आप इसके सर्च इंजन में जाकर कुछ भी जब सर्च करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ भी सर्च करोगे, वॉट एवर योर प्रॉब्लम इज, आपको टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है हाउ टू लर्न इंग्लिश, how to learn English in 30 days, how to learn English in 30 days। अब मुझे क्वेश्चन है, मैंने ये जाके टाइप कर दिया इसके सर्च इंजन में। अब जैसे मैं टाइप करूंगा तो अभी तक क्या होता था, जब आप गूगल में टाइप करते थे तो एंटर मतलब सर्च करने के बाद गूगल आपको बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी वेबसाइट प्रोवाइड करवाता था। मतलब आपको उस वेबसाइट में यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी वेबसाइट पे ट्रस्ट करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट पे क्लिक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सजेशन थे, अलग अलग वैरायटी थी, अलग अलग वेबसाइट्स थी। लेकिन चैट जीपीटी ने इसको गाइस इतना आसान कर दिया है ना। जैसे आप चैट जीपीटी के सर्च इंजन में जाकर अपनी प्रॉब्लम को, अपने क्वेश्चन को लिखोगे तो ये क्या करेगा, ये वेबसाइट नहीं देता है, ये बस सर्च करने पर आपको तुरंत आंसर देगा, डायरेक्ट आंसर। मतलब सर्च करने के बाद आपको और कोई जगह क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सर्च करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे, आपका पॉइंट वाइज आंसर बना के वो दे देगा, राइट। तो इट इज दैट मच ऑथेंटिक एंड दैट मच पावरफुल। और यही रीजन है कि इसमें ज्यादा बोलते हैं कि भेजामारी नहीं होती है, आपने सर्च किया तुरंत रिजल्ट मिल गया। और इसका जो दिया हुआ रिजल्ट है ना वो गाइस बहुत जनरल रिलायबल माना जाता है और बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। और आप इसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये हर क्वेश्चन का आंसर देगा आपके, राइट। अगर आपको बोलना है चैट जीपीटी को, तो आप टाइप कर रहे हो व्हाट आर द बेसिक वर्ड्स और व्हाट आर द बेसिक वोकैब्स टू लर्न इंग्लिश, तो गाइस ये आपको लिस्ट ऑफ वोकैब्स निकाल के दे देगा। मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, किसी को नहीं पूछना है, वो जो लिस्ट दे रहा है बस उसी को लर्न कर लो जो रेगुलर लाइफ में यूज की जाती है। ओके, वन मोर एग्जांपल, अगर आप चैट जीपीटी में जाके लिखोगे आई डोंट नो हाउ टू स्पीक ऑन द टॉपिक ऑफ माई फैमिली, तो आपने अगर बोला कि मुझे फैमिली टॉपिक पे इंग्लिश में बोलना है, मुझे नहीं पता कैसे बोला जाता है, बस आप खाली इतना टाइप कर दो, ये आपको पॉइंट वाइज निकाल के आंसर दे देगा। पॉइंट वाइज, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, right? When you will write the like a question like how to be how to master grammar, how to be effective in communication, how to enhance our experience in communication skill, तो गाइस ये सारी की सारी चीजें लेके देगा, राइट। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपको अगर कोई डाउट होता है ना तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर कोई फैकल्टी या कोई सर अवेलेबल है, कोई प्रोफेसर अवेलेबल है, कोई लैंग्वेज ट्रेनर अवेलेबल है तो सोने पे सुहागा है, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। लेकिन मान लो आप बहुत दूर रहते हो, आपके आजू बाजू में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी मदद कर सके, तो आपको क्या करना, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। अंडरस्टूड गाइस, ये फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस द थिंग इज दैट कि जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये दो ऑप्शन बोलेगा, या तो लॉग इन करने को बोलेगा या साइन अप करने को बोलेगा। तो ऑफकोर्स अगर आप पहले से इसको यूज़ करते हो तो लॉग इन करोगे, क्योंकि पहले आपने इस पर अकाउंट बनाया होगा अपना। अगर आप पहले से यूज़ नहीं करते तो आपको किस पे क्लिक करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, मतलब आपको खुद को साइन अप करवाना है वहाँ पे, राइट। साइन अप के लिए वो गाइस बेसिक डिटेल्स मांगेगा, आपको बस वो दे देनी है। जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी नॉर्मल जीमेल आईडी हो आप दे सकते हो, पर्सनल जीमेल आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी की भी कोई भी जीमेल आईडी अपने यहाँ पे रख सकते हो। तो वो देने के बाद ये आपका अकाउंट इस पर बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आपको आगे की इंटरफेस पे ले जाएगा और फिर एक सर्च इंजन खोल के दे देगा, फिर आपको पूछना है बस। गाइस ये इतना पावरफुल है ना, तो आपको हर एक चीज जो इम्पॉसिबल है वो सारी पॉसिबल करके बताएगा, वो सारों का आंसर देगा। गेटिंग माई पॉइंट।
फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आई वॉन्ट टू रीड नॉवेल्स बट आई एम अनेबल टू फाइंड आउट द बेस्ट नॉवेल इन इंग्लिश वर्जन, राइट, बस इतना लिखो, ये आपको इसका भी आंसर दे देगा, ये आपको ये सारी नॉवेल्स को शॉर्ट आउट कर देगा और कुछ बेस्ट नॉवेल जो होगी वो उसको आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा, प्रोवाइड कर देगा, राइट। और ट्रस्ट मी गाइज, इसका जो आंसर देने का जो पैटर्न है वो इतना ऑथेंटिक है और इतना बोलते हैं ना कि सिस्टमेटिक है गाइज, यू विल लव इट, यू विल लव दिस एप्लीकेशन, यू विल लव दिस वेबसाइट चैट जीपीटी। क्योंकि चैट जीपीटी को जो इतना ज़्यादा डाउनलोड किया गया था ना, उसका रीज़न कोई ऐसे ही नहीं था, उसका रीज़न बहुत बड़ा था। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके पीछे ये रीज़न था चैट जीपीटी का वायरल होने का, इतना ज़्यादा डाउनलोड करने का। गेटिंग माई पॉइंट गाइस। और आज भी गाइस चैट जीपीटी को आप सबको पता होगा, कई सारे स्कूल्स में कॉलेज में भी यूज़ किया जाता है चैट जीपीटी को, क्योंकि इट इज़ अनेबल टू इट इज़ लाइक एबल टू गिव एनी काइंड ऑफ आंसर। कई बार तो ऐसे भी रिसर्च सामने आए कि ये आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज एंड अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ और रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ एज वेल। तो गाइस आज के बाद अगर आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो यू जस्ट हैव टू आस्क हियर। अगर आप यहाँ पे एक बार पूछो आपको आंसर मिल ही जाएगा, राइट। सो गाइज आई होप गाइज आज को मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बताई है इट विल हेल्प यू लॉट। सो गाइज द थिंग इज दैट it's are again and again 74 days, so every day I'm making like different types of video which can be useful or which can help you by sitting at your home. You can learn English, or how you can learn English by sitting at your home or by doing your work or along with doing your work. So guys, till then keep learning and keep sharing, and yeah, if you like the video then give your feedback in the comment box. Thank you.